खिदमत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम कम नहीं होंगे। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, लाख-लाख लोगों का मजमा मुझे देखने को मिलता है और सियासत का और मौसीकी का कोई वो नहीं। ये है कि हम एक हैं, कि हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि इंसान कौन है। क्यों मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाएं परेशान कौन है। कव्वाली बहुत बड़ा फन है संगीत में, जो धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा है। एक दौर था जब कव्वाली सुनने लोग दूर दूर जाया करते थे और कव्वालियाँ सुनते थे। फिल्मों में कव्वालियाँ होती थी। कहते हैं कि संगीत ईश्वर से एक व्यक्ति को मिलाने का काम करता है और कव्वाली एक व्यक्ति को उसके परमात्मा से, उसके खुदा से मिलाता है। जब वो कोई कव्वाली गाता है या कोई अपने संगीत में एकदम से रत होकर के, फना होकर के किसी काम को करता है। आज हमारे साथ हैं कव्वाल जुनैद सुल्तान जी, जो इस कव्वाली के जो ये हुनर है उसको थोड़ा सा संरक्षित करने के लिए भी आगे आ रहे हैं और आज अपने फन का मुजाहिरा भी करेंगे यहाँ पे। तो हम उनसे बात करते हैं कि ये जो विधा है धीरे धीरे कम क्यों होती जा रही है, लोग उससे कम क्यों जुड़ रहे हैं। हालांकि ये हाल ठुमरी का भी है, गज़ल का भी है, कजरी का भी है। जो क्लासिक चीज़ें हैं उसकी मांग है वो कम होती है मार्केट में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे मुनादी चौपाल में। और ये चीज़ें क्यों थोड़ी कम होती जाती है, लगभग विलुप्ति के कागार पे पहुंच जाती है? सर, बड़ी खुशी है पहले तो इस चैनल पे आने की और तमाम नाज़रीन को मेरा आदाब। मगर मुझे लगता है कि ये कम नहीं होंगे जब आप जैसे और हम जैसे लोग मौसीकी की, सूफ़ी की, दरगाहों की और अपने फ़न की, अपने कव्वाली की खिदमत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम कम नहीं होने देंगे। दरअसल क्या है कि सिर्फ इतनी बात ज़रूर कहूँगा मैं कि शौक़ थोड़ा सा कम है, मगर हाँ, हम उस शौक़ को ये पूरी कोशिश करेंगे, ये हम फ़नकारों का फ़र्ज़ बनता है कि आवाम क्या चाह रही है। तो हम कव्वाली को, क्योंकि जब तक बुज़ुर्गान दीन के, जब तक क्या बुज़ुर्गान दीन के आस्थाने सलामत हैं तो उनके आस्थाने सलामत हैं, हुज़ूर ख्वाजा साहब की चौखट सलामत है तो ये कव्वाली भी सलामत रहेगी। ये तो ख़त्म होने वाली नहीं, फिल्म में आए या ना आए, मगर कव्वाली जो सुनते थे, सुनते हैं, वो सुनते रहे। नया जनरेशन थोड़ा सा इन सब विधाओं से थोड़ा सा अलग हो, मगर हम कोशिश करेंगे कि उनको, नए जनरेशन को भी अपने साथ जोड़ के रखें। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि जब मेरी क्राउड इकट्ठी होती है तो मुझे क्यों नज़र नहीं आता कि कव्वाली को कम समझ रहे हैं, क्योंकि 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, लाख-लाख लोगों का मजमा मुझे देखने को मिलता है। मगर अगर ऐसा है तो मैं एक फ़नकार होने के नाते, एक कव्वाल होने के नाते मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे फ़न से जितने भी लोग दूर हैं वो भी करीब आ जाए। पहले कव्वाली की आशिकी इस हद तक थी कि कोई भी फिल्म बनती थी, पुरानी फिल्मों का दौर ही था कि हर फिल्मों में एक कव्वाली होता ही था, चाहे वो दिखाने के लिए हो या कहीं भी एक कव्वाली डाल ही दिया जाता था। आज ये नहीं। सर, इस बात को तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, मगर ये है कि जिस जगह भी ज़रूरत पड़ती है आज भी कव्वाली की फ़िल्मों में, तो वहाँ उस कव्वाली को लिया जाता है। और आगे भी इंशाल्लाह जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, कव्वाल भी खड़े हैं गाने के लिए और कव्वाली भी इंशाल्लाह आती रहेगी।
फिल्मों से कहीं न कहीं कव्वाली का या और दूसरे जो इस तरह की विधाएँ हैं उसका प्रमोशन भी होता है, लोगों तक पहुँचती भी है बात। हाँ, कव्वाली तो होती ही इसलिए है, कव्वाली के मायने कॉल के हैं। कॉल मीन्स पैगाम देना, अच्छे लिरिक्स, अच्छी उसमें बात, अदब व आदाब की बात, अल्लाह रसूल का ज़िक्र, बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र। और बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र, अल्लाह रसूल का ज़िक्र है तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें एक मैसेज पहुँचता है, आपकी बात से मैसेज पहुँचता है। पहले का एक दौर था मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो कहीं भी कव्वाली होती थी तो लोग दूर दूर तक जाते थे पैदल चल के साइकिल से, कव्वाली हो रही है देखने जाए। आज के दौर में ये नहीं दिखता। आज भी आते हैं, मगर सिर्फ इतना ज़रूरी है कि थोड़े से मसरूफ़ हो गए लोग अपने काम में, अपनी परेशानियों में थोड़े मुब्तला हो गए। मगर ऐसा नहीं, आज भी लोग, मैंने देखा है सर, कि बहुत बहुत दूर से कव्वाली सुनते हैं। आपने कहा था कि नई जनरेशन के लिए नई जनरेशन को कव्वाली वो अच्छा लगे, मतलब उनको जोड़ पाए नई जनरेशन, तो उसके लिए भी आप कुछ करें, क्या करें? बिल्कुल सर, हमारी कोशिश ये रहती है कि नई नई कंपोजिशनें बनाएं हम कव्वालियों की, नए नए म्यूज़िक हम इस्तेमाल करें कि जिससे पब्लिक अट्रैक्ट हो हमारी तरफ। जैसे पहले हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में एक बाजा और एक ढोलक और एक तबले पे कव्वाली होती थी। आज अपने बैंजो भी रखना चालू कर दिए, उसके बाद ऑक्टोपैड भी रखना चालू कर दिए, उसके बाद सैक्सोफोन वगैरह शहनाई भी हम यूज़ करते हैं कव्वाली में आज के दौर में। तो सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो जाए, जो हमारा यूथ अट्रैक्ट हो कव्वाली से, कि नहीं यार कव्वाली में ऐसा भी हो सकता है। कव्वाली का फ्यूज़न किसी के साथ हो सकता है? कव्वाली का फ्यूज़न सर, कव्वाली अपने आप में एक चीज़ है, मगर ये है कि एक इसकी, ये हर चीज़ के साथ मैच होती है। कव्वाली में कुछ कलाम ऐसे भी बुज़ुर्गों ने भी लिखे, बेगम साहब ने लिखे और हज़रत अली पाक ने लिखे, कि जो आप गज़ल के नज़रिए से देखेंगे तो गज़ल लगेगी और आप कव्वाली के नज़रिए से देखेंगे तो तो किसी के साथ इसका फ्यूज़न नहीं हो सकता, या खुद ही अपने आप में फ्यूज़न? अपने आप में इसका तो ये तो बादशाह है। किसी को कुछ समझ में आया नहीं आया, कव्वाली समझ में आती है। आप देखते हैं कि गज़ल, कोई गज़ल सुनने जा रहा है, कोई वेस्टर्न सुनने जा रहा है, कोई क्लासिकल सुनने जा रहा है, मगर हाँ कव्वाली में आके सब कुछ सुनने को एक ही जगह है। जैसे नुसरत साहब ने, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने और गुलाम फ़रीद महमूद साहब ने इस चीज़ को दिखाया, दर्शाया, सुनाया कि कव्वाली में हम गज़ल भी गा सकते हैं, कव्वाली में हम कौल भी पढ़ सकते हैं, कव्वाली में हम क्लासिकल भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ने बड़ा दायरा वसी रखा है इसका। ये आज का जो कव्वाली का कार्यक्रम और सद्भावना कव्वाली, ये इसे किस तरह से लेते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सर इसकी ज़रूरत बहुत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी ज़रूरत हमें बहुत है, हमारे हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई दिखावा नहीं। ये जो जश्न मना रहे हैं, ये एक जश्न तो है ही एक बुज़ुर्ग का, हज़रत इंसान शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का, उनकी चादर का जश्न है। मगर जो इन्होंने इसका हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक रखा है, इसकी बहुत ज़रूरत है। जो लोग ये समझते हैं कि भाई ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ईसाई हैं, ये इन्होंने जो हमारे दोस्तों ने यहाँ मुहिम रखा है, ये सिर्फ ये है कि हम एक हैं। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पूरी टीम को कि इन्होंने एक ये जो मुहिम उठाया है कि सब हम एक हैं, जश्न एकता, और ये सरकार का जश्न बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसे कौमी एकता के लिए कुछ? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा अपने चैनल से, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटें। हिंदुस्तान को, हमारे भारत को मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। मैं शेर पढ़ना चाहूँगा कि हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि इंसान कौन है। यूँ मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाएं परेशान कौन है। थैंक यू जुनैद साहब, आपने वक्त दिया।
तो ये थे जुनैद सुल्तान साहब। आज इनका कार्यक्रम है कौमी एकता को लेकर के सद्भावना का एक कार्यक्रम है, जिसमें ये कव्वाली का पेश करेंगे। जुड़े रहिए मुनादी चौपाल से, सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं या इस खबर पे कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।